3 अप्रैल 1680 को निधन से पहले तक शिवाजी का साम्राज्य मुंबई के दक्षिण में कोंकण से लेकर पश्चिम में बेलगांव, धारवाड़ और मैसूर तक फैला हुआ था। औरंगजेब को चुनौती देने के साथ शिवाजी अपने राज्य का विस्तार करते रहे। इतिहास में कहा जाता है कि शिवाजी की वजह से ही औरंगजेब की दक्षिण नीति फेल हो गई। ये भी दिलचस्प है कि शिवाजी की धरती पर ही औरंगजेब की मौत हुई। अहमदनगर में 3 मार्च 1707 को औरंगजेब ने आखिरी सांसें ली। उसकी कब्र औरंगाबाद अब संभाजीनगर के खुलदाबाद में स्थित है। 1689 में शिवाजी के बेटे संभाजी से जंग। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र संभाजी महाराज की बर्बर हत्या कराई थी। महाराष्ट्र में संभाजी को धर्मवीर की उपाधि दी जाती है। खुद औरंगजेब भी संभाजी से काफी प्रभावित था। उसने संभाजी से कहा था, मेरे 4 बेटों में से अगर एक भी तुम्हारे जैसा होता तो कब का पूरा हिंदुस्तान मुगल सल्तनत का हिस्सा बन जाता। संभाजी को मौत से पहले भीषण यातनाएं दी गई थी। 1680 में शिवाजी महाराज के निधन के बाद औरंगजेब की नजर दक्षिण पर फिर पड़ी। हालांकि संभाजी महाराज की शूरवीरता की वजह से उसके लिए मुश्किल बनी रही। 1689 की शुरुआत में छत्रपति संभाजी राजे के बहनोई गानोजी शिर्के और औरंगजेब के सरदार मुकर्रब खान ने संगमेश्वर पर हमला किया। मराठों और मुगल सेना के बीच भीषण संघर्ष हुआ। मराठों की शक्ति कम हो गई थी। मराठा योद्धा अचानक हुए दुश्मन के हमले का जवाब नहीं दे सके। इसके बाद मुगल सेना संभाजी महाराज को जीवित पकड़ने में कामयाब रही। 40 दिन तक संभाजी को दी गई यातनाएं। संभाजी राजे और कवि कलश को औरंगजेब के पास पेश करने से पहले बहादुरगढ़ ले जाया गया था। औरंगजेब ने शर्त रखी थी कि संभाजी राजे धर्म परिवर्तन कर ले तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। हालांकि संभाजी राजे ने ये शर्त मानने से साफ इनकार कर दिया। 40 दिन तक औरंगजेब के अंतहीन अत्याचारों के बाद 11 मार्च 1689 को फाल्गुन अमावस्या के दिन संभाजी महाराज की मृत्यु हो गई। असहनीय यातना सहते हुए भी संभाजी राजे ने स्वराज और धर्म के प्रति अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। इसलिए अखंड भारतवर्ष ने उन्हें धर्मवीर की उपाधि से विभूषित किया।